हमारा छूते ही निकल जाता है, देखते ही निकल जाता है। इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हेलो हेलो, कैसे आप तो खैरियत से होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको आज सोल्यूशन भी बताऊंगी, साथ ही साथ आपको सिम्टम्स एंड कोज के बारे में भी बताने वाली हूँ दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका कहाँ प्रॉब्लम होता है? ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। आपका जो यंत्र होती है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है आपका। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है तो एक ही सेकंड के अंदर आपका काम हो जाता है, आपका वहाँ से निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाती है, आपका सेमेन आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसका सिम्टम्स जानेंगे दोस्तों, अच्छे से आपको समझाएंगे। नंबर 1 क्या होता है? आपका जल्दी हो जाता है। और जब जल्दी होता है, जब आप कुछ सोचते ही नहीं हो, कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो बैठ के, देन इसके बाद भी आपका नॉर्मली आउट हो जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि ये भी एक सिम्टम्स में आती है कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी हुआ है। नंबर 2, आपका इसमें इरिटेशन होगा, आपका इसमें डिस्कम्फर्ट होगा। आप जब भी करने जाएंगे तो आपका एक ही सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर आपका काम हो जाएगा। आपका जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है, एवरेज जो रहता है, कम से कम 8 से लेके 10 मिनट का रहता है ना। किसी का 2 मिनट रहता है, किसी का 5 मिनट रहता है, किसी का 10 मिनट रहता है। तो सबका वेरी करता है उनकी बॉडी के हिसाब से। तो दोस्तों 10 मिनट तक अगर आपका नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम की बात है। मान लीजिए 5 मिनट तक भी अगर नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, हाइपर सेंसिटिविटी जिसको कहा जाता है। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होना, डिस्कम्फर्ट इसलिए भी होता है क्योंकि वो बार बार निकल रहा होता है। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे किसी लड़की का तस्वीर देख लिया, कोई चीज देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, नॉर्मली देखने से ही आपका हो जा रहा है या फिर नॉर्मली टच करने से ही आपका हो जा रहा है। इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ चुका है वहाँ पे। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, इसका जो सिम्टम्स होती है कि आप बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहन रहे हो, उसके वजह से भी घर्षण होता है। और घर्षण होने के कारण भी वो निकलता रहता है क्योंकि पैंट का जो ये होता है, कपड़ा होता है, वो लगने से भी वहाँ पे सेंसेशन फील होता है, वो निकलता रहता है। बार बार स्वेलिंग होना, और जब बार बार स्वेलिंग होता है तो इन्फ्लेमेशन भी होता है, और इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन भी होता है। साथ ही साथ अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको फिमोसिस की भी दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आपका फोर स्किन जो होती है, उसका जो ऊपर का स्किन होता है वो टाइट होता है। जब आगे पीछे नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो फिमोसिस बहुत सारे लोगों को होता है दोस्तों, और लोग परेशान भी रहते हैं, इसीलिए खतना भी कराया जाता है ताकि फिमोसिस का दिक्कत ना हो आगे जाके बच्चों को। व्हाट कॉज पी पार्ट इरिटेशन? दोस्तों इसका कॉज क्या है? नंबर 1, वेलानाइटिस। आपको पता है वेलानाइटिस होने से आपका इसमें से ब्लड भी आ सकती है और इससे इन्फेक्शन होती है दोस्तों। जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे दर्द भी होगा, प्लस वहाँ पे स्वेलिंग भी होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, ईस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन दोस्तों, जहाँ पे हम कहते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको भी यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है तो दोस्तों आपका हाइपर सेंसिटिविटी होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, आपको जलन महसूस होगा, आपको पेन महसूस होगा। जब आप पेशाब करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, जलन। तो दोस्तों ये जो यूटीआई होता है, इसको खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लेना चाहिए, साथ ही साथ हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि जब भी आप टॉयलेट जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो आपका यूरिन जो होता है उससे फ्लश आउट हो जाता है बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन फैलाता है, वो फ्लश आउट हो जाती है। नंबर 4, एसटीआई। दोस्तों अगर आपको एसटीआई का दिक्कत है तो भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होती है, इस बात को समझ जाइए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है, नंबर 1, हाइजीन मेंटेन रखना। अगर आप हाइजीन मेंटेन रखते हैं, अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करते हो, वो भी कैसे करना है? सबसे पहले थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लेना है, देन गुनगुना गर्म पानी से कपड़ा भिगो लेना है। इसके बाद अच्छे से आपको उसका क्लीन करना है। आसपास की जितने भी चीजें लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्मैग्मा आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, स्मैग्मा तो आपको पता
करता है, ये जो वाइट डिस्चार्ज होती है आपको, तो अगर वो ज़्यादा है तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप यूरिन पास करेंगे तब भी हर बार आपको क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है। कोई भी माइल्ड सोप से भी आप क्लीन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डेटॉल का यूज़ कर सकते हो, डेटॉल भी अच्छा होता है। बैड बैक्टीरिया जो होती है, इन्फेक्शन होती है, उससे राहत मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर 1 यही होता है कि आपको अच्छे से अपनी हाइजीन का मेंटेन करना है, मैनेज करनी है चीज़ों को। जब आप अपने उस हिस्से को वॉश कर लेंगे अच्छे से, तो एक अच्छा कपड़ा से आपको धीरे धीरे उसको डैप 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 करके अच्छे से उसको क्या करना है, उसका जो पानी है उसको सुखा लेना है। धीरे धीरे सुखा लेने से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 2, आपका जो अंडरगारमेंट्स है उसको अच्छे से धुल के सुखा के पहनना चाहिए। अगर आप सुखाएंगे नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी ज़्यादा आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बिकॉज धूप ये काम करता है कि जो भी इन्फेक्शन होता है ना, उसको मार देता है। तो इसीलिए धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, अपने उस हिस्से को धूप में देना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं जो कि आपका प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए आपको मसाज करना पड़ेगा। मसाज करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। नंबर 1, आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्लोव चाहिए। आपको पता है क्लोव ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 4 से 5 ड्रॉप क्लोव ऑयल मिक्स कर दीजिए 1 चम्मच ऑयल में। देन इसके बाद अच्छे से मिक्स करके आपको उस पार्ट में अच्छे से मसाज करनी है। टेक्निक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके ऊपर वीडियो भी है। आपको ऐसा कर लेना है, रिंग टाइप का बना लेनी है। देन इसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसे से मसाज करनी है और अपने फिंगर पे ऑयल लगा लेना है। देन इसके बाद आपको ऐसे ऐसे लगाना है और नीचे की तरफ आपको इसको करना है, फिर ऊपर की तरफ करना है, फिर ऊपर की तरफ करना है। ऐसा आपको 5 मिनट करना है। जब शुरुआत का दौर हो तब आपको 5 मिनट करना है। जब आप 5 मिनट से ऊपर जाएंगे, जब मान लीजिए आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप और भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहे हो समय को, तो आपका समय भी बढ़ेगा, आपका सेंसिटिविटी भी कम होगा। बिकॉज क्लोव बहुत अच्छा होता है हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक केमिकल होता है जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है दोस्तों, आपका इन्फेक्शन को कम करेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इन्फेक्शन के बारे में बताया है, तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, स्किन को अच्छा रखेगा, गंदे चीज़ों से बचा के रखेगा। इन्फेक्शन तो हर कोई चीज़ों से भी हो जाती है ना, जर्म्स लग जाती है, इसीलिए हैंड वॉश करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपना मुंह का सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑरल हाइजीन मेंटेन करना, हर चीज़ का हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है सोल्यूशन। आज का वीडियो यही था, फिर मिलता है अगले एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।